दोस्तों, आप प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। इसकी वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी में थोड़ा विलंब है पर आएगी जरूर। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात क्या हो जा रही है कि जितना विलंब हो रही है आपको तैयारी के लिए एक विशेष अवसर मिल रहा है। आज इस वीडियो में हम लोग जिस मैटर पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रधान अध्यापक के गुण और कर्तव्य। ये दो महत्वपूर्ण चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इसकी तैयारी लगातार कराते आ रहा हूं और आगे भी कराता रहूंगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको, अगर आप प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले जो जानने की बात है आपके लिए कि प्रधानाध्यापक के गुण क्या होने चाहिए, एक प्रधानाध्यापक का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप लगातार अपने प्रधानाध्यापक को देख रहे होंगे और बातों को समझ भी रहे होंगे, जान भी रहे होंगे, पर एक बार इसे बेहतर तरीके से समझना जरूरी है, इसे नोट करना जरूरी है आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके। दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इसे अंत तक देखना चाहिए। हम लोग बात करेंगे प्रधानाध्यापक के गुण एवं उत्तरदायित्व में, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रधानाध्यापक के क्या गुण होने चाहिए। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसका पहला पॉइंट है प्रधानाध्यापक में धैर्यता एवं समायोजन करने का कुशल व्यक्तित्व विद्यमान होना चाहिए। अगर एक प्रधानाध्यापक धैर्यवान नहीं होगा, उसके अंदर समायोजन यानी कि व्यवस्था में समान रूपता एक रूपता नहीं होगी, तो दोस्तों वो सही प्रधानाध्यापक नहीं हो सकता। तो धैर्यता और समायोजन करने का कुशल व्यक्तित्व एक प्रधानाध्यापक के अंदर विद्यमान होना चाहिए। सेकंड है प्रधानाचार्य के गुणों में स्थिरता का भाव होना चाहिए। स्थिरता यानी किसी भी तरह की समस्या है, किसी भी तरह की व्यवस्था करना हो तो वहां पर एक स्थिर भाव से सोचने की शक्ति होनी चाहिए, और साथ ही उनमें नेतृत्व करने की क्षमता। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप प्रधानाध्यापक अगर आप बनते हैं तो आप एक लीडर बनते हैं, आप उस टीम का कैप्टन होते हैं जिसके अंतर्गत आपको काम करने अपने शिक्षकों के साथ, अपने छात्रों के साथ और व्यवस्था के साथ, उसका आप उस विद्यालय का कैप्टन होते हैं, लीडर होते हैं। तो नेतृत्व करने की क्षमता और सभी का मार्गदर्शन करने की कुशलता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, मार्गदर्शन करने की कुशलता होनी चाहिए, यानी आपको एक मार्गदर्शक के रूप में भी सामने आना है कि आपके शिक्षक, आपके छात्र आपको एक आदर्श के रूप में देखें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानाचार्य यानी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक जो भी आप कहें, को एक अभिप्रेरणाकर्ता, प्रशिक्षणकर्ता, प्रशासकीय कुशलता में निपुण एवं सभी क्षेत्रों में ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अभिप्रेरणा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, और जब आप किसी को अभिप्रेरित करते हैं तो आपको जो आपका, अब अगर आप किसी टीम के लीडर हैं और अपने साथी का यानी कि शिक्षकों का, बच्चों का, अगर आप उन्हें अभिप्रेरित करने का आपके अंदर गुण है तो आप एक बेहतर प्रधानाध्यापक साबित हो सकते हैं। परीक्षणकर्ता यानी हर चीज में आपको एक परीक्षण करना पड़ेगा, नए नए तरीके से पढ़ाने की व्यवस्था हो या आपके विद्यालय में कुछ नई चीजों को यूटिलाइज करने की जरूरत हो, तो आपको एक परीक्षणकर्ता के रूप में भी सामने आना पड़ेगा। प्रशासकीय कुशलता में निपुण, ये तो दोस्तों सबसे बड़ा गुण है एक प्रधानाध्यापक के रूप में। अगर आपके अंदर प्रशासकीय कुशलता नहीं है तो आप पूरी तरह से एक फ्लॉप प्रिंसिपल घोषित होंगे। तो ये प्रशासकीय कुशलता में निपुण होना चाहिए एवं सभी क्षेत्रों में कोई भी एरिया हो, उस एरिया में आपको ज्ञान रखना पड़ेगा, आपको अर्जन करना पड़ेगा। अगर आप में इन चीज़ों का अभाव है तो उसके आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों, आप सबसे बड़ी बात ये सोचिए कि अगर आपके विद्यालय में छात्र पढ़ने आते हैं तो आपको एज ए गार्जियन वो मानते हैं, आपको भी उनके माता पिता के रूप में ही सामने रहना चाहिए, यानी आपको छात्र प्रेमी होना चाहिए, राष्ट्र प्रेमी,
तो हर नागरिक का कर्तव्य है और एक प्रधान अध्यापक के रूप में भी, एक प्रधान शिक्षक के रूप में भी आपको राष्ट्र प्रेमी होना चाहिए, शांत स्वभाव का होना चाहिए। उग्रता तो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। शांत स्वभाव अगर आपके अंदर रहेगा तो हर तरह की समस्याओं का, हर तरह के जो आपके सामने जो नए उद्यम आएंगे उन सबको आप पार पा सकते हैं। एक प्रधानाध्यापक के रूप में आपको अपने संवेगों पर कंट्रोल होना चाहिए, यानी आपके अंदर प्रेम, गुस्सा और ईर्ष्या, ये जो है इस पर एक नियंत्रण होना चाहिए। अब आप इतना भी ज़्यादा प्रेम न दिखाएं कि आपके जो बाकी जो फैकल्टी है, कहने का मतलब कि शिक्षक हैं, छात्र हैं या बाकी जो प्रशासकीय व्यवस्था जो आपके ऊपर हैं, शिक्षक समिति है, वो सब आपके इसको कमजोरी न समझे। तो अपने आप में आपको एक दृढ़ होना चाहिए पड़ेगा, आपको हर तरह से संयम रखना पड़ेगा, आपको सोच विचार करके किसी कदम को उठाने की जरूरत पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है दोस्तों वो है प्रधानाध्यापक को ज्ञान का भंडार होना चाहिए। अगर आपके अंदर ज्ञान का भंडार नहीं रहेगा तो किसी भी क्षेत्र में आपको कमजोर नहीं होना। सबसे बड़ी बात ये हो जाता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप कमजोर पड़ जाइएगा वहीं पर आपकी असफलता का बीज बो दिया जाएगा। इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ेगा एज ए प्रधानाध्यापक। और वह ज्ञान प्राप्त करने हेतु जिज्ञासु होना चाहिए। मतलब अगर आपको किसी चीज में कोई भी व्यक्ति जो है कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, तो उसे किसी ज्ञान को अर्जन करना पड़ता है, किसी से सीखने की भी जरूरत पड़े तो उसमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करने हेतु जिज्ञासु होना चाहिए। अगर आप एक प्रधानाध्यापक है तो जिज्ञासा आपके अंदर भरपूर कूट कूट करके भरा होना चाहिए। उसे हर विषय में ज्ञान रखना चाहिए, यानी एक प्रधानाध्यापक को हर विषय का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जितने भी शिक्षक काम कर रहे हैं वो सभी विषय से बिलोंग करते हैं। तो हर विषय में हो सकता है आपके शिक्षकों को किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो या उनको पढ़ाने को लेकर के आप ही संतुष्ट न हो, तो उन्हें मार्गदर्शन करने में, उन्हें कुछ बताने में आपका जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों। इसलिए आपको हर विषय में ज्ञान रखना चाहिए। उसे इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। डेफिनेटली अगर आप हिस्ट्री का ज्ञान रखते हैं तो आप जितने भी गुण मैंने बताया आपको दोस्तों, उसमें हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आप उससे सीखते हैं। इतिहास आपको कहीं ना कहीं आपके भविष्य के लिए तैयार करता है और वर्तमान परिस्थितियों से परिचित भी होना चाहिए हेडमास्टर को कि वर्तमान में क्या परिस्थिति है, किस तरह से हमें इन समस्याओं से आगे बढ़ना है, इन समस्याओं का निराकरण करना है। तो ये जो है ये भी होना चाहिए। तो आप इन सबको नोट भी कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे प्रशासन संबंधी कार्य एवं उत्तरदायित्व। अगर इसे कर्तव्य कहें तो पूरी तरह से बेहतर होगा। देखिए, प्रधानाध्यापक विद्यालय का प्रधान होता है, इसलिए पूरी विद्यालय के कार्यों का संचालन, उसका निर्देशन, उसका क्रियान्वयन, बजट, समन्वय, मूल्यांकन, ध्यान दीजिए एक एक चीज को नोट कीजिए, मूल्यांकन, अनुदान मांगना, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की व्यवस्था करना, फर्नीचर की व्यवस्था करना आदि समस्त कार्यों की व्यवस्था प्रधानाध्यापक के द्वारा ही किया जाता है। और इन सब में एक प्रधानाध्यापक के रूप में पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। दूसरा जो है दोस्तों, शिक्षकों के संबंध में उत्तरदायित्व। अगर आप एक प्रधानाध्यापक के रूप में अपने आप को प्रूव्ड करना चाहते हैं, अपने आप को एक बेहतर प्रधानाध्यापक घोषित करना चाहते हैं, तो मैंने शुरू में आपको बताया कि प्रधानाध्यापक लीडर होता है, कैप्टन होता है। और किनका कैप्टन होता है? तो सबसे बड़ा कैप्टन वो अपने जो अंतर्गत जो टीम है शिक्षकों का, उसका होता है। तो शिक्षकों से किस प्रकार उन्हें अपना व्यवस्था रखना चाहिए, शिक्षकों से किस प्रकार निपटने की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी शिक्षकों के संबंध में उत्तरदायित्व की बात करें तो विद्यालय के प्रधान का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह शिक्षण के सफल क्रियान्वयन हेतु शिक्षकों को उचित निर्देशन प्रदान करें, यानी डायरेक्शन दे एवं परामर्श दे। दोस्तों बहुत जरूरी है, आप एक प्रधानाध्यापक हैं और आप उन सब में आपको वो कुर्सी दी गई है जो उन्हें नहीं मिली है।
तो आप एक मार्गदर्शक के रूप में हैं, एक लीडर के रूप में हैं, एक कैप्टन के रूप में हैं। तो शिक्षकों को समय समय पर उनके उत्तरदायित्व का बोध कराना जरूरी है। इसमें तरीका अपनाना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको एक विशेष बताने जा रहा हूं कि शिक्षकों के संबंध में उत्तरदायित्व के ऊपर मैं आपके बीच में एक वीडियो भी लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं पॉइंट वाइज उसे और बेहतर तरीके से क्लियर करूँगा। तो शिक्षकों को समय समय पर उनके उत्तरदायित्व का बोध कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे विद्यालय का संचालन बहुत बेहतर तरीके से होता है। और शिक्षक क्या होते हैं? शिक्षक के अंतर्गत ही पूरा विद्यालय घूमता है दोस्तों। अगर शिक्षक बेहतर होंगे तो विद्यालय बहुत बेहतर तरीके से चलेगा। तो शिक्षकों को समय समय पर उत्तरदायित्व का बोध कराना जरूरी है। विषयों का अध्ययन हेतु समय सारणी का निर्धारण कराना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि एक रूटीन बेहतर होना चाहिए स्कूल का, जिसके अंतर्गत सभी शिक्षकों को उनका उत्तरदायित्व देना चाहिए कि आपको जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर टीचर हैं तो उन्हें तो मिल जाएगा। अगर सभी सब्जेक्ट से बिलोंग करने वाले शिक्षक हैं तो उन्हें एक विशेष रूप में आप देखें कि किन सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हैं, उसके अनुसार आप समय सारणी का निर्धारण करें। दोस्तों, विद्यालय के कार्यों का शिक्षकों में बंटवारा करना भी बहुत जरूरी है। विद्यालय में इतने कार्य होते हैं कि अकेले हेडमास्टर उन सभी कार्यों का निपटान कर ले, ये बहुत मुश्किल वाला काम होता है। इसलिए शिक्षकों के पर भी कुछ उत्तरदायित्व देना चाहिए। इससे शिक्षकों के अंदर भी कर्तव्यनिष्ठ होने की एक जो महत्वपूर्ण उनके अंदर एक जिज्ञासा भी रहती है और एक कर्तव्यनिष्ठ होने का एहसास भी उत्पन्न होगा। दोस्तों, शिक्षकों के ऊपर बात कर लिए, अब दूसरा क्या होता है? छात्रों के संबंध में प्रधानाध्यापक का उत्तरदायित्व। शुरू में ही मैंने बताया कि छात्र के गार्जियन के रूप में शिक्षक के साथ साथ जो सबसे बड़ा गार्जियन होता है वो प्रधानाध्यापक होता है। तो क्या होना चाहिए? तो प्रधानाध्यापकों का उत्तरदायित्व है कि विद्यालय का वातावरण छात्र छात्राओं के अनुकूल बनाए। यानी कि जहाँ पर छात्र छात्राओं को ऐसा महसूस न हो कि वो किसी ऐसे जगह पर आए हैं जहाँ पर वो कुंठित महसूस कर रहे हो, उन्हें समस्याएं उत्पन्न हो रही हो। तो इसलिए जो विद्यालय का वातावरण हो वो पूरी तरह से छात्र छात्राओं के अनुकूल हो, जिससे छात्र सक्रिय होकर शिक्षा में अपना प्रभावपूर्ण प्रदर्शन करे, और तभी वो विद्यालय दोस्तों आगे बढ़ता है और उस विद्यालय के छात्र आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो निर्धारित योग्यता की गई है प्रधानाध्यापक के रूप में, उस पर भी बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ योग्यताओं को मैंने पॉइंट वाइज क्लियर किया है। इसमें संगठनात्मक गुण होना चाहिए, प्रशासकीय गुण होना चाहिए, इस पर हम लोगों ने बात भी किया। वित्तीय कार्यों के संचालक संबंधित गुण, क्योंकि वित्त एक ऐसा मैटर है दोस्तों जिसमें प्रधानाध्यापक अक्सर उलझे महसूस कर सकते हैं। उसका सही तरह से क्रियान्वयन करने को लेकर के, उसका निपटान करने को लेकर के, उसे अनुदान के रूप में प्राप्त करने को लेकर के, तो संचालक संबंधित गुण होना चाहिए। मैनेजमेंट निपुणता तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कैरेक्टर है दोस्तों, क्योंकि अगर मैनेजमेंट की कमी हो जाएगी एक प्रधानाध्यापक के रूप में तो वो सही प्रधानाध्यापक के रूप में नहीं जाने जा सकते हैं। और समन्वयकर्ता, जो शुरू में ही मैंने बताया, तो ये कुछ गुण है, क्योंकि जो प्रधानाध्यापक है वो विद्यालय का प्रधान होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो योग्यताएं दी गई हैं, अगर इन सब का समावेश एक प्रधानाध्यापक के अंतर्गत अंदर होता है तो निश्चित मान लें कि वो एक बेस्ट प्रिंसिपल, हेड टीचर घोषित हो सकता है। तो दोस्तों, ये टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड एक चैप्टर था जो मैंने आपके बीच में रखा है, और ये एक चैप्टर इसे न कह लें, इसे एक टॉपिक कहें, क्योंकि ऐसे अनेक टॉपिक मैं आपके बीच में हमेशा लेकर के आता रहूँगा जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और आप इसे नोट भी करते जाएं।